अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों की अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है वज़ीर आला पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया था कि 3 जजेस के बजाय फुल बेंच समाअत करे। अदलिया ने गौर की बजाय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मुकदमे में पेश नहीं होंगे और इसका बॉयकॉट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया के वकार के लिए फुल बेंच का मुतालबा किया था। अब पीडीएम में शामिल तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत का बॉयकॉट करेंगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी ने कहा इंसाफ और कानून का तकाजा है, बेंच पर उंगली उठ जाए तो उससे खुद को अलग कर ले। एमक्यूएम ने भी अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट के फैसले की तायीद कर दी। हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम कायदीन का मुशावरती इजलास के बाद ऐलान, तमाम कायदीन का मुतफ़िका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक जुमला तौहीन अदालत है। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कहा गया कि बॉयकॉट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर हमला किया है। जब आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जज फैसला ना दें तो उनके खिलाफ हो जाते हैं। अदालती फैसला मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर। खेल के आर्किटेक्ट आसिफ अली जरदारी भी मुल्क से बाहर चले गए। अली जैदी ने कहा महज़ब दुनिया में शायद पहली मर्तबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया गया। हुकूमत ने बगावत की है, पूरी कौम अदालत के साथ खड़ी है। अदलिया से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शहबाज गिल ने कहा कि बुज़दिल बाजमात रो रहे थे कि हमने नहीं खेलना, आज क्या आपको जस्टिस क़य्यूम चाहिए? डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस मैरिट पर सुबह 11:30 बजे सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट न बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फैसले में कहा गया कि मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट संजीदा और पेचीदा मामलात पर बनाया जाता है, मौजूदा केस पेचीदा नहीं। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। मुझे कम से कम यकीन था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। मरियम नवाज कहती हैं मुझे यकीन था कि इंसाफ नहीं मिलेगा और यही कौम को बताना चाहती थी। कहा फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है, खौफ। इनको अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। कहा मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। 1 या 2 जजेस जो हमेशा नून लीग मुखालिफ रहे, बार बार उन्हें बेंच में बिठाया जाता है। फसादी रानी फितना बर्पा करने के अलावा आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि पंजाब जैसे सूबे को 3 माह से आइनी बहरान में डाला हुआ है। जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम नहीं आएगा जो नून लीग की मर्जी का फैसला दे। हमजा शहबाज वजीर आला बने या परवेज इलाही, इससे आसमान नहीं गिरेगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के वकील सलाउद्दीन के फुल कोर्ट पर दलाइल मुकम्मल। बोले अवाम में अगर ये पैगाम गया कि अहम सियासी मामलात चंद जज फैसला करते हैं तो माय लॉर्ड फिर कोई शक नहीं कि आसमान गिर जाएगा। दलाइल में कहा कि अदालत ने स्पीकर के वोट मुस्तरद करने के इख्तियार पर वाज़ेह फैसला दे रखा है। अगर जलसे में अरकान को कहा जाए कि फलां को सपोर्ट करना है तो क्या ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास तस्वुर होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्या अरकान असम्बली डमी है?
उम्मीद है आज फैसला आ जाएगा, जीत सच की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे मौक़िफ़ की अदालत के फैसलों ने तस्दीक की। दूसरी साइड के वकील सिर्फ फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे थे, केस के मेरिट पर बात ही नहीं की। फवाद चौधरी ने कहा, PDM वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने और इसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशों की बदमाशी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। चंद मनपसंद जजेस के फैसले से तासुर मिलेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बनकर किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जुम्बिश कलम से 3 शख्स मुल्क की किस्मत का फैसला करें। बोले, कुछ ताकतें इस मुल्क को आमिराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। इमरान खान को सामने रखकर मुआशी तरक्की और जमहूरी सफ़र के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। 3 जजेस के फैसले से जो सियासी सूरत हाल बनेगी उसे संभालना हमारे बस में नहीं होगा। मोनिस इलाही कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही लाहौर से वीडियो कॉल पर मौजूद थे। दावा किया कि इलेक्शन से एक रात पहले दोबारा पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी और फैसला हुआ था कि वोट परवेज इलाही को ही देना है। जो शख्स सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टी का सरबराह कैसे हो सकता है। हामिद खान कहते हैं, अदालत ने फैसला देना है कि अरकान को हिदायत पार्टी सरबराह या पार्लिमानी लीडर करेगा। यहाँ पार्टी हेड का मामला नहीं आता, यहाँ पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर ही अमल करना था। कराची के बेशतर इलाकों में आज भी सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, शहर में बुध तक मुतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद शहर की ज्यादातर सड़कें साफ। क्लिफ्टन की चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड पर पानी की निकासी ना हो सकी। डिफेंस फेज 4 की सड़कों और घरों में बारिश का पानी जमा है। खयाबान निशात कमर्शियल एरिया फेज 6 के कुछ इलाकों में भी बारिश का पानी। ओल्ड सिटी एरिया और टावर के मकाम पर भी बारिश का पानी जमा है। गुलशन इकबाल 13D का नाला ओवरफ्लो हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा पुल और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पानी मौजूद। सारा पानी, ना पुले ना कुछ, घर का सामान डूब गया, घर डूब गया, घर गिर गया। बच्चे छोटे अभी कैसे निकाले, क्या करें, गवर्नमेंट तावनी नहीं कर रही है। अपील ये है कि हमारे मदद करो, हमारा सामान हमारा गया, कुछ जो रह गया वो उसको निकाल रहे हैं। रात से सुबह सारा दिन रात से पानी खड़ा हुआ है, मस्जिद भी गिर गया हुआ है, अंदर भी पानी है, सारा गोट में पानी है। कराची मंगोपीर के नूर मोहम्मद बिरोही गोठ में कई फीट पानी जमा, लोगों की कीमती अशिया डूब गईं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किसी ने मदद नहीं की। खवातीन और बच्चे नॉर्दर्न बाईपास पर बेयारो मददगार पड़े हैं। आरजी रिहाइशगाह की अपील। सुरजानी में पानी के जोहड़ में डूबकर 6 साल का एक बच्चा जाँ बहक। इंतजामिया ने समंदर में नहाने और माहीगीरी पर 6 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी। इक़दाम मानसून बारिशों के बायस समंदर में तुग़यानी के पेश नज़र किया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। सैलाब से बलूचिस्तान की अहम कौमी शाहराहें और राब्ता सड़कें मुतासिर। हब नदी का पुल सैलाबी रेले में बह गया। NHA हुकाम के मुताबिक पुल का 150 फीट हिस्सा सैलाब में बह गया। कोयटा, कराची और सिब्बी, जैकबाबाद शाहरा जुज़वी बंद। लसबेला में मुतादिद पुलों को शदीद नुकसान पहुँचा। कल्लात में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान में बारिशों से हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। जाँ बहक अफराद में 40 मर्द, 30 खवातीन और 34 बच्चे शामिल हैं। यह लाल वैली के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं, एक आदमी 45 साल कौमी असम्बली का मेंबर रहा है, वो 17 दफा वफाकी वजीर रहा है। ये उसकी लाल वैली के सामने वाले मनाजिर हैं जी। ये देख लें, लोगों की दुकानों में पानी आ चुका है, लोग डूबे में हैं। ये देख लें, अपनी मदद आपके तहत लोग अपने कीमती माल बचा रहे हैं। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ 96 मिलीमीटर बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मोती बाजार, बोहड़ बाजार, सराफा बाजार में पानी का रेला दाखिल होने से दुकानों में करोड़ों का माल खराब हो गया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। बाद में पानी का निकास हो गया। मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी।
जारी मुतालिबात न मानने पर PDM रहनुमाओं के औसान खता हो चुके। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर का बयान, कहा अदलिया को धमकियां और धौंस दिखाई जाने लगी है। ये तीनों जज इस बेंच में थे जिसके फैसले से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई। इमरान खान तो अवाम में चले गए, इन्हें पता है कि इनके लिए अब जाने की कोई जगह नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद ने सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बॉयकॉट का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब पर लागू होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। कौम अब तक कई सालों से फैसले का इंतजार कर रही है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट वक्त निकालेगी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ देगी। प्रोजेक्ट इमरान साद रफीक के इल्जामात। पहला इल्जाम, अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक न आती तो EVM के जरिए 2/3 अक्सरियत दिलवाई जानी थी। दूसरा इल्जाम, अफवाज पाकिस्तान में मर्जी की तकर्रियां करनी थी। तीसरा इल्जाम, अदलिया में खराबी पैदा करने से मुतालिक था। चौथा इल्जाम, मुल्क में रिमोट कंट्रोल सदारती निज़ाम लाना था। पांचवा इल्जाम, आईनी और जमहूरी बुनियादों पर हमला किया जाना था। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा कि हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आईनी तब्दीली के पैर नहीं लगने दिए जाएंगे और इसके खिलाफ साजिश जारी रहेगी। साजिश में इमरान अकेला नहीं होगा, इसके सहूलतकार भी होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई। दीवारें फैलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली। रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया। उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खोली गई। उनके लोगों ने दीवारें फैलांगी। रजिस्ट्रार भागा भागा आया कि दरख्वास्त दें। जब इन्हें बताया गया कि अभी दरख्वास्त तैयार नहीं हुई तो कहा कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार कर लें। क्या किसी और केस में ऐसा देखने को मिला? इन लोगों के लिए छुट्टी के दिन रात में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खोली गई और इनकी दरख्वास्त वसूल की गई। इस मुल्क के वफादारी का मजा तब आता है जब आप पे अदालती कत्ल हुआ हो। बिलावल भाई मेरे बेटे, उनके नाना की बात कर, और आप मुल्क की वफादारी का सबूत दिखाएं। इस मुल्क की वफादारी की बात तब आती है जब बादशाह खान 40 साल कैदोबंद गुजारते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई हम वफादार हैं। ये हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या और इदारे हुकूमत के साथ इस तरह की हरकतें करती हैं तो हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस मुल्क को बचाने के लिए अपने रास्ते निकाले। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा मुल्क की वफादारी का लुत्फ तब आता है जब अदालती कत्ल हुआ हो। मुल्क की वफादारी की बात होती है जब बादशाह खान 40 साल कैद काटते हैं और कहते हैं कि मैं वफादार हूँ। मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने मसाइल के हल के लिए सियासतदानों, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया समेत तमाम इदारों पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा की तजवीज़ दे दी। मोहसिन दावड़ ने कहा आयन पर अमल नहीं हो रहा और हर किसी ने अपना आयन बना लिया है। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने कहा फुल कोर्ट की तश्कील जायज़ मुतालिबा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेरी मजारी ने कहा है कि न्यूट्रल्स को पैगाम है कि अब आवाम के लिए फैसला कर लें या अमेरिका की फोर्स आने के बाद होश आएगा। अली बाबा 40 चोरों का टोला इकट्ठा हो गया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब ने कहा ऐसा चोरों का टोला है कि चोरी के बाद सीना जोरी भी करता है। जो ब्रीफ केस से ना बिके उसकी ऑडियो वीडियो लीक कर देते हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती महारा में बारिश के बायस मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। गंबट में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल खुसूसन सरहदों और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क में जारी कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तारीफ की। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। मजीद 371 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 13,439 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। कोरोना के 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से जून तक 16 अरब 94 करोड़ डॉलर का मजमूई कर्जा लिया गया। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट की मद में वसूल हुए। माह जुलाई से जून के दौरान अमरीका से पाकिस्तान को 6 करोड़ 98 लाख डॉलर कर्ज मिला। सोशल मीडिया पर रेलवे पेंशनर्स को बगैर तस्दीक पेंशन की अदायगी की खबर झूठी है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक रेलवे का पेंशनर्स को अदायगी का सिस्टम फुल प्रूफ है। पेंशन की अदायगी बैंकों के जरिए की जाती है। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में एक पार्क साबिक वफाकी वजीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी के नाम से मंसूब। ब्रैम्पटन के मेयर ने शहबाज भट्टी पार्क का इफ्तिताह किया। कहा, शहबाज भट्टी ने मजहबी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की और अपनी जान कुर्बान की। और गाल में खेले जाने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 191 रन 7 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाए।